ज्वाइन हमें करें शब्बर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन FBR और माहिर मुआशियात। बात उनसे करेंगे। पाकिस्तान में IMF के रेजिडेंट चीफ ने भी कर्ज़ों को, जो बैरूनी कर्ज़ हैं, उनको पाकिस्तान की मईशत के लिए सबसे बड़ा मसला और बड़ा चैलेंज करार दे दिया है। और दूसरी तरफ अब मसला ये है कि वज़ीर ख़जाना कहते हैं जी कि हम बेजा मरात के मुतमल अब हो नहीं सकते। हमारी मईशत, जो हम टैक्स में छूट देते हैं, जो हम इंसेंटिव्स देते हैं, जो हम लोगों को जो है वो एग्जेम्प्ट करते हैं, वो जो एग्जेम्पशंस का मामला है उसके भी हम मुतमल नहीं हो सकते। बातें तो सारी अच्छी अच्छी करते हैं, काम क्यों नहीं करते शबर जैदी साहब? ये हम जो हैं वो दिहाइयों से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान बेजा मरात का मुतमल नहीं हो सकता, लेकिन ये मरात ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। देखिए तंजीला, अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे मौका वालेकुम। दिया। देखिए, आपका थोड़ा सवाल और आपका ऑब्जर्वेशन पूरी तरह सही नहीं है। जी सर। देखिए, ये जो आप कह रही है ना, मराद का मसला नहीं है, ये मसला एनफोर्समेंट का है। हम्म। जहां पर टैक्स रिसीव नहीं हो रहा वहां हमारी मराद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा IMF वाला भी ये कह रहा है कि हमारा रिटेल होलसेल ट्रेड से हम टैक्स रिसीव नहीं कर पा रहे, उसमें कोई एग्जेम्पशन मौजूद नहीं है, हम एनफोर्समेंट नहीं कर पाते। तो ये जो हम बार बार मराद बराद करके एक्चुअली बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं IMF को भी, और बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम को भी। हम्म। हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारे बस का काम नहीं है टैक्स रिकवर करना। फिर जब कौम ये डिसाइड कर लेगी कि हम नाकाम हो चुके हैं, मैं भी उसमें शामिल था, मैं भी नहीं कर सका, हम्म। तो जब फिर हम डिसाइड करेंगे ये कहना कि मरात है। सिमिलरली एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी सूबों में लगा हुआ है, वो रिकवर नहीं कर सकते, तो ये मरात नहीं है। हमारे पास सिस्टम नहीं है जहां पर हम दो बुनियादी जो हमारे सेक्टर्स हैं मईशत के, उनसे हम टैक्स रिसीव करें। मैं आपसे बिल्कुल सिंपल बात आपसे पूछता हूँ। हम्म। आपके ख्याल में, आप भी जाती रहते होंगी रेस्टोरेंट्स में, आपके ख्याल में ये रेस्टोरेंट जो सेल कर रहे हैं, अब हम और आप बिल देते हैं, ये आपसे 15% सेल टैक्स ले लेते हैं या ले लेते हैं, क्या ये गवर्नमेंट में जमा होता है? तो हमें पाकिस्तान की हकीकत पे सच बोलना हम कब सीखेंगे? नहीं ये अच्छा, मैं तो दोनों को कोट कर रही थी। आपने कहा ऑब्जर्वेशन, मेरी ऑब्जर्वेशन में मैं कह रही थी कि जो वजीर ख़जाना है वो मराद की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि टैक्स आपका कलेक्ट नहीं होता, लेकिन जो दूसरा मामला था वो कर्ज़ों का, तो उसके ऊपर मैं आती हूँ। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं इन्फोर्समेंट नहीं है सर, इन्फोर्समेंट ना होने के पीछे क्या चीज़ें हैं? पाकिस्तानी देना नहीं चाहते अच्छा, टैक्स? एनफोर्समेंट ना होने के पीछे ये है कि टैक्स रिसीव करने के लिए रियासत के अंदर दमखम होना चाहिए। हम्म। हमारी रियासत के अंदर लोगों से टैक्स रिसीव करने का दमखम नहीं है। रियासत के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो बाजारों में जाकर दुकानों से टैक्स ले सके। बातें करना बाहर से बैठकर बड़ा अच्छा लगता है, सर वो मैं भी उसमें था। सरकारी फिर मुलाजमीन से ले लेते हैं, बाकी तनख्वाहदारों से ले लेते हैं, तो दुकानदारों से क्यों नहीं ले इसलिए ले सकते? लेते हैं तनख्वाहदारों से मैडम कि वो तनख्वाहदार तो काबू में है ना। आप जाके दिखाए ना अनारकली बाजार के अंदर, फिर मैं पूछूंगा इनको। नहीं, मेरा वहां झगड़ा वहां किससे वहां हुआ पे था? वहां पे किस बात का डर है? वोट नहीं मिलेंगे, दंगा फसाद हो नहीं जाएगा, नहीं क्या नहीं हो नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे मैडम। सपोज करें मैं बाजार में चला गया हम्म। और कल को दुकानदारों ने दूध की सप्लाई को बंद कर दिया, 2 दिन की हड़ताल हो गई, सपोज करें, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो आप ही सारे GTV और सारे जाएंगे और दिखाएंगे कि बाजार बंद हो गया और दूध नहीं मिल रहा और ये नहीं मिल रहा, उस वक्त टैक्स किसी को याद भी नहीं रहेगा। ये एक माफिया है। पाकिस्तान इस ट्रैप में फंस चुका है। मैं इसी बुनियाद पर छोड़कर आया था लेकिन कि लेकिन मुझे जब लेकिन रिटेलर्स के साथ। देखिए ना, वो तो जी, हमारा जो हम एक मैं मिसाल दे रही हूँ, हमारा जो ऑयल मिक्स का जो हमारा इशू है, वहाँ पे भी एक माफिया है, शुगर का एक माफिया है। हम फिर माफिया को ही लेके बैठे रहें? फिर जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो दूसरे मुलाजमीन हैं, फिर उनको भी माफ़ी दे दें, फिर टैक्स का निज़ाम ख़त्म कर दें, कोई निज़ाम कर लें? ये तो देखिए देखिए तंजीला, ये सरकारी मुलाजिम की बात कर रही है, वो मैं उस पे उसको आप इसके साथ मिक्स नहीं करें, ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है? हम्म। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में माफियाज के अंदर मुल्क चल रहा है। हम्म। अगर आप माफियाज को ये कहती हैं कि पाकिस्तान में माफियाज नहीं है, तो फिर आप बेवकूफ हैं, आपको पता ही नहीं है। तो ये माफियाज को कौन लड़ सकता है माफियाज से? नहीं, मैं मैं आपकी आपको बात को इंडोर्स कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ माफियाज हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन सर अब आपने ये तय कर रहे हैं ना कि माफियाज के नीचे लग के रहना है या आपने इस मुल्क को चलाना है?
नहीं, माफिया मुल्क चला रहे हैं ना, हम तो नहीं चला मुल्क, तो शहबाज शरीफ थोड़ी चला रहे हैं, माफिया चला रहे हैं। माफिया को कौन हाथ डाल सकता है, मैं ये पूछ रहा हूँ ना। मैं सिर्फ आपको बात को आसान कर देता हूँ आपके लिए। हम्म। मैं जनरल मुशर्रफ के ज़माने में इन्वॉल्व था टैक्स के अंदर। मुशर्रफ साहब को जब हमने सर्वे का फॉर्म बना के दिया, तो वो बोरियां बंद थी। वो आर्मी के डिक्टेटर थे, वो भी उसको नाफिज नहीं कर सके। अब आप इससे ज़्यादा मुझसे क्या कहलवाना चाहती है? अच्छा, दूसरा मसला जो मैंने कोट किया वो ये है कि कर्जों का बोझ है, और उसमें उन्होंने ये भी कहा जी कि ना अरे हम अपनी। तंजीला, मुझे एक बात बताओ। जी। ये सारी बातें जब मैं कह रहा था, ये सारी बातें मैं मुस्तकिल कह रहा हूँ, और तुम सारे पाकिस्तान की मईशत के के बारे में ये बात कर रहे थे कि मईशत बिल्कुल सही सही हो गई और हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल पड़े। अब आईएमएफ के एक सेकंड ग्रेड के आदमी ने बात कह दी, अब आप सबके कान खड़े हो गए। आप लोगों को ये ख्याल नहीं आता कि ये क्या आईएमएफ वाला हमें बताएगा कि मईशत कैसे चलती है? हम्म। देखो ना, आप सारे तो कल तक लगे हुए थे ना कि जी ये इन्फ्लेशन कम हो गया और ये हो गया और स्टॉक मार्केट में ये हो गया और वो हो गया। अब आईएमएफ वाले ने आपकी तबीयत साफ कर दी, अब आप दोबारा फिर आ गए शबर जैदी के पास। नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं ना कि टैक्स इकट्ठा करने की नहीं नहीं, सलाहियत नहीं। पहले आप अपना अपना कैरेक्टर भी देखे ना। आप तो ये बातें सारी आप तो कहते बस आप सही राह पे आ गए, बस आखिरी अब बस खत्म हो गया किस्सा। अब आईएमएफ क्योंकि वाले ने क्योंकि आईएमएफ छोटे का, से आदमी हाँ, क्योंकि एक आईएमएफ का छोटे से आदमी प्रोग्राम ने आ एक गया छोटे तो से आदमी ने हुकूमत ने बात कहा कर जी दी, कि अब आप सारे ठीक हो गए। नहीं नहीं, मैं तो, उनका बयान तो है ही है, लेकिन जाहिर है मैं ये बोझ कह तो रहा है हूँ, टैक्सों का। आप मेरे बयानात को पढ़े ना। मैं जो पिछले 2 साल से 2.5 साल से बकवास करे जा रहा हूँ कि मुल्क नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, तो आप सारे कह रहे थे नहीं जी इन्फ्लेशन भी कम हो गया, स्टॉक मार्केट में ये हो गया, बस सही रास्ते पर आ गए, ये हो गया, वो हो गया, पाकिस्तान में हरा ही हरा है। अब आपको आईएमएफ वाले ने दो जुमले बोल दिए, अब आपकी तब की तबीयत हरी हो गई। तरीका भी बता देना इनसे जान छुड़ाने का। क्या जी? मैंने कहा कर्जों से जान छुड़ाने का कोई तरीका भी बता दें। है कोई तरीका, पाकिस्तान जान छुड़ा सकता है कर्जों से? नहीं तो मैंने आपको एक बात समझाई, बात समझने की कोशिश करो। मैंने आप फिर मैं वो बात करूंगा, फिर आप लोगों को बुरी लगेगी, हमारे बड़े लोगों को बुरी लगेगी। आप लोकल करेंसी डिफॉल्ट में जा चुके हैं। लोकल करेंसी में आप डिफॉल्ट कर चुके हैं एक्चुअली। अच्छा, फॉरेन करेंसी में भी आप एक एक पैसे के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। ठीक है, अब आप इससे ज्यादा मुझसे क्या सुनना चाहती है? तो जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, आज उन्होंने कहा जी कि मैं मुल्क को वापस तरक्की की राह पे डाल दिया है, अब तो मैं भारत को भी पीछे छोड़ दूंगा। मेरा नाम जो है ना वो फिर शहबाज शरीफ साहब नहीं है, अगर मैं भारत को पीछे ना छोड़ दूं माशी तरक्की में। ये किस मैं बुनियाद पे? मैं सिर्फ ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप या शहबाज शरीफ की बात मान ले या मेरी बात मान ले। नहीं, मैं आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि फिर ये अवाम को झूठ बोल रहे हैं, चूरन लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो अल्लाह ताला के सामने अपने झूठ के जिम्मेदार है। मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूँ। मैं उनके बारे में क्यों बात करूँ? सही। सो मैं उनके बारे में क्यों बात करूँ कि वो क्या कह रहे हैं? लेकिन अच्छा, मैं मैं तो एक आखिरी आपसे सवाल करना चाहती हूँ। जाहिर है आपसे टैक्स कलेक्शन के ऊपर हम बड़ी डिटेल में कई बार बातचीत कर चुके हैं, और आप कहते हैं कि रियासत में सकत नहीं है। कोई कोई मुतबादल है इसका, कोई रास्ता है इसका? ये तो आप प्रॉब्लम डायग्नोज करते हैं ना, हल क्या है? रियासत अपनी सकत सियासत में दिखा रही है, मईशत में दिखाए ना। आप बात समझ गई, मैंने जो बिल्कुल, कहना था कह दिया। आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब।